आप अपना परिचय दें। हाँ, मेरा नाम धनंजय श्रीवास्तव है। मैं तो रेवती का रहने वाला हूँ, मूल निवासी, और बलिया में श्री राम विहार कॉलोनी में रहता हूँ। तो आप इस वक्त जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं, क्या है मामला? मेरा मामला है कि रेवती कस्बे में मेरी ज़मीन है 18 डिसमिल, और उस पर जो है भू माफिया जो है कब्जा करना चाहते हैं। उसमें कुछ राजनीतिक दलों का भी उसमें हाथ है जो है, और मेरी जो है रजिस्ट्री 15 डिसमिल 1279 में हुई है। 1279 में न जाके 1278 में वो कब्जा करना चाहते हैं, और पूर्ण रूप से जो है अस्थायी निर्माण करके पूरा कब्जा कर चुके हैं और छोड़ने को तैयार नहीं है। मैंने जिलाधिकारी को भी जो है निवेदन किया हुआ हूँ, बास DSDM में यहाँ भी अपना आवेदन पत्र दिया हुआ हूँ, लेखपाल के भी संज्ञान में है, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो कौन है वो लोग? वो लोग भू माफिया हैं, वहाँ के लोकल हैं, स्थानीय हैं, नेताओं का भी साथ है। तो आप आपने बताइए, मेरी ज़मीन है 1278 में, वहाँ के एक राजनीतिक दल के नेता, प्रभावशाली नेता कह रहे हैं कि ग्राम समाज की ज़मीन है। तो कस्बे की ज़मीन को कह रहे हैं ग्राम समाज की ज़मीन है। तो आपने जिलाधिकारी को पत्रक दिया, तो क्या आश्वासन मिला जिलाधिकारी महोदय से? जिलाधिकारी महोदय ने जांच के लिए लिखा, जो सिस्टम में है जांच के लिए। उन्होंने रिमार्क किया SDM को, SDM ने नीचे को के मातहत को किया। अब लेखपाल इसकी क्या जांच करेंगे, आप बताइए। तो आगे क्या हुआ? जांच के बाद क्या प्रक्रिया? कुछ नहीं हुआ। मतलब कि जिलाधिकारी महोदय ने आदेश के बाद भी मैंने ये भी कहा राजस्व विभाग के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, कि इसकी पैमाइश करा लीजिए। तो कह रहे हैं कि आबादी में पैमाइश नहीं होती है, तो मेरा निस्तारण कैसे होगा? खसरा खतौनी में मेरा नाम अंकित है 18 डिसमिल ज़मीन पे। तो आप क्या उम्मीद रखते हैं जिलाधिकारी महोदय से, क्योंकि इस वक्त प्रदेश सरकार भी यह कर रही है कि भू माफियाओं पर कार्रवाई होगी, उस पर क्या कहना जी चाहेंगे? बिल्कुल, हमें जिलाधिकारी महोदय पर विश्वास है कि वो न्याय संगत कोई कार्रवाई करेंगे और मुझे न्याय मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरा विश्वास है। वो लोकप्रिय सरकार है BJP की, वो न्याय मेरे पक्ष में होगा। लेकिन स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लेखपाल से लेकर जितने हैं कोई नहीं। कह रहे हैं कि मैं विवश हूँ, तो आप नौकरी क्यों कर रहे हैं भाई? विवश हैं तो नौकरी छोड़िए, पार्टी ज्वाइन कर लीजिए ना। तो अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप आगे क्या करेंगे? हम फिर दोबारा DM साहब से मिलेंगे, SDM साहब से मिलेंगे कि आप चल के देखिए, आप स्वयं चलिए, वो लेखपाल के बस का नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय से? मैं जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरे मामले को जो है संज्ञान में लेके यथाशीघ्र निर्णय कराने की कृपा करें। मैं इनका जो है आजीवन आभारी रहूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय लोकप्रिय अधिकारी हैं, वो मेरे मामले में संज्ञान लेके इसका जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण कराएंगे।